तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो आज हम लोग जो सवाल पढ़ेंगे उन्हें बोलते हैं आवर्त दशमलव संख्याएं। ठीक है। तो अगर आप लोग कोई एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का, बैंक का, या कोई भी स्टेट पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में ये जो चार टाइप के सवाल हैं इनमें से एक टाइप के सवाल पक्का है पूछ ही लेता है। ठीक है। और ये सवाल बहुत आसान है, इनका जवाब जो है सेकंडों में दिया जा सकता है। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताऊंगा कि इन सवालों को कैसे आप लोग सेकंडों में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोग को बेसिक भी बताऊंगा इसका, कि बेसिक से कैसे हल कर सकते हैं, और इसके ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है। दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आप लोग आज आज की ये क्लास कर लेते हैं तो आप लोग को कभी भी इस टाइप के सवाल को हल करने में दिक्कत नहीं होगी, और ना ही कभी आप लोग भूलेंगे। ठीक है, कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं इस चैनल पर कंप्लीट मैथ का कोर्स चला रहा हूँ, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है। मैंने परसेंटेज का अपलोड कर दिया है, और रेशियो के भी 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। बाकी पार्ट बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस टाइप के सवाल में चार टाइप के सवाल क्वेश्चन आते हैं। जो टाइप 1 का होता है, इसमें दशमलव के बाद अंक होता है जिसके ऊपर बार होता है। ठीक है। जो पहले टाइप का होता है, इस इन सवालों में दशमलव के बाद अंक होता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सभी के ऊपर बार होता है। ठीक है। मोस्टली चार टाइप के ही होते हैं। टाइप 1 में दशमलव के बाद जितनी अंकें होती हैं, संख्याएं होती हैं, सभी के ऊपर बार होता है। ये जो ऊपर लाइन है इसको बोलते हैं बार। और टाइप 2 में जो होता है, उसमें दशमलव के बाद संख्याएं एक से ज़्यादा रहती हैं लेकिन सभी के ऊपर बार नहीं रहता। ठीक है। टाइप 1 इस टाइप का होता है, और टाइप 2 इस टाइप का होता है। ठीक है। इसमें दशमलव के बाद एक से ज़्यादा संख्याएं रहती हैं लेकिन सभी के ऊपर बार नहीं रहता है। और जो टाइप 3 होता है, उसमें दशमलव के पहले भी संख्या होती है लेकिन दशमलव के बाद बार होता है। ठीक है। और ये बार जरूरी नहीं है कि 1 के ऊपर हो या 2 के ऊपर। ठीक है। और चौथा टाइप ये टाइप का होता है, इसमें जो दशमलव के पहले वाली संख्या होती है उसके ऊपर बार होता है। ठीक है। तो इन तीनों को बोलते हैं रेकरिंग, और इसे बोलते हैं मंटिफा। ठीक है। खैर ये भी रेकरिंग वाला में ही आता है, लेकिन इस टाइप का जिसमें दशमलव के पहले जो संख्या होते हैं उस पर बार होता है तो इसको बोलते हैं मंटिफा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इन सवालों को हल करते हैं, और आप लोग को मैं दोनों तरीके सिखाऊंगा, बेसिक और ट्रिक दोनों। ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल है 0.7 7 के ऊपर बार लगा है, इसका मान बताइए। ठीक है, कह रहा है कि इसका मान बताइए। ठीक है। आप लोग घबराइएगा मत। हो सकता है पहले सवाल में आप लोग को थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन जैसे ही इसके दो सवाल आप लोग देख लेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो मैं आप लोग को इसको हल करने के दोनों तरीके बता रहा हूँ, बेसिक भी और ट्रिक भी। ठीक है। आप लोग को हल करना, इस टाइप के सवाल को आप लोग को ट्रिक से ही हल करना है, लेकिन मैं बेसिक इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर मैंने बेसिक आप लोग को एक बार बता दिया है तो फिर आप लोग इस ये जो ट्रिक है ना इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले कि हम लोग बेसिक से कैसे हल करते हैं। ठीक है। तो देखिए जो 0.7 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये होता है, ये जो संख्या है ना 0.7, तो जिसके ऊपर बार लगा है ये संख्याएं ऐसे लगातार यानी लगातार आती रहती हैं और ये कटती नहीं है। ठीक है। तो इसको छोटा करने के लिए क्या कर देते हैं मैथ में, इन संख्याओं को हटाकर जो संख्या बार बार आ रही है, जो संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है। इसका बेसिक मतलब यही होता है। ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं हम लोग बेसिक से। तो माना यक्स बराबर 0.777। ठीक है। माना यक्स बराबर 0.777, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में आप लोग बने रहना। आप लोग को ऐसे सवाल जब ट्रिक्स में बताऊंगा तो वो लोग आप उन सवालों को आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। और उत्तर भी आपका सेकंड में आएगा। ठीक है। लेकिन आप लोग एक बार जरूर बेसिक से जरूर देखिए। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, तो जब 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा होगा, तो 10 से इसमें गुणा करेंगे करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 यक्स बराबर,
और जब 10 से इसमें गुणा करेंगे 0.777 में से, तो एक 7 जो है दशमलव के पहले आ जाएगा। ठीक है, जब 10 में से इसमें गुणा करेंगे तो एक 7 जो है दशमलव से पहले आ जाएगा। बाकी ऐसे 7 चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट तक है ये। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए समीकरण 2 में ध्यान रखना, ऐसे सवालों में हमेशा दशमलव के बाद ये जो यक्स बराबर होता है ना, दशमलव के बाद जो संख्याएं बार बार आती रहती हैं, हम लोग दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ उन्हीं संख्याओं को छोड़ते हैं। ठीक है, जो संख्याएं बार बार आती रहती हैं, जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है दशमलव के बाद, वही छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद वही संख्या बची हैं जो, क्योंकि इसमें 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 7.777 ऐसे होता जा रहा है। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.777। ठीक है, तो 2 में से 1 को घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो 10 में से 10x में से 1x घटाएंगे, कितना हो जाएगा 9x। और इधर देखिए, अब दशमलव के बाद इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9x बराबर 7, 9x बराबर आ जाएगा 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/9। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी x बराबर 7/9, क्योंकि हमने यही माना है कि x बराबर, यही हमने माना है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक से इसको कैसे हल करेंगे, जैसे 0.7 है। ठीक है, 0.7 है, तो टाइप 1 में दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं सभी में बार लगा होता है, तो जिन संख्याओं पर बार लगा हो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 7। जैसे 7 के ऊपर बार है, एक ही संख्या है, तो हम 7 लिख लेते हैं। ठीक है, अब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं जिसके ऊपर बार लगा होता है, जितनी संख्याएं होती है उतना हम लोग 9 लिख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ये ट्रिक आपको अभी समझ में ना आ रही हो, बाकी हम लोग अभी 2 सवाल और देखेंगे ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 7/9 हो जाएगा। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम लोग सीधे उसको लिख लेते हैं, फिर जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतना हम लोग 9 लिख लेते हैं। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वाला सवाल। अगले वाले में पक्का आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए ये संख्या है 0.13 बार लगा है, तो इसका मतलब ये होता है कि 0.131313 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों के ऊपर बार लगा है, इसलिए दोनों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो मैंने ट्रिक वाले तरीके में आपको बताया था कि दशमलव के बाद जितनी जो संख्या हो जिनके ऊपर बार लगा हो उनको हम लोग वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, 13 है तो 13 ही लिख लेंगे। ठीक है, बटे बटे क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो बटे में उतने उतने 9 हो जाएंगे। तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 999 हो जाएगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप हम लोग इसे देख लेते हैं एक बार बेसिक से। ठीक है, तो बेसिक से कैसे होगा, माना x बराबर 0.1313 ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया। तब समीकरण एक में ध्यान रखना, आप लोग बेसिक जरूर सीखना। ठीक है, बेसिक से क्या होता है ना, आप लोग का दिमाग खुलता है। ठीक है, मैथ को हल करने का आप लोग का दिमाग खुलता है, और अगर आप लोगों ने बेसिक सीख लिया है तो आप लोग ना, ये जो ट्रिक होती है इसे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर, अब जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो एक बार इधर चला आएगा एक अंक दशमलव से पहले। ठीक है, तो हो जाएगा 1.3131 ऐसे चलता जाएगा। तो ये समीकरण 2 बन गया। लेकिन मैंने आपको बताया है कि हम लोग दशमलव के बाद वही संख्या रखेंगे जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो अभी 1 3 इसको इधर ले आएंगे ताकि जो दशमलव के बाद जैसे यहाँ पर हो रहा है 1313 सिर्फ यही बचे। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से 10 से समीकरण 2 में गुणा करने पर, ठीक है, तो 10 पे फिर गुणा करेंगे ताकि दशमलव के बाद सिर्फ जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है वही बचे। तो 10 से फिर गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 100x
और इधर 1 तो पहले से है। अब 10 में इसमें फिर गुणा करेंगे तो 1 3 और इधर चला आएगा। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 1 3 इधर इधर चला आएगा। दशमलव के बाद क्या बचेगा, 1 3 1 3 ऐसे चलता जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, तो समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, 4x बराबर 13.13 ऐसे चला जा रहा है। और एक क्या है, x बराबर 13 सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होता है। ठीक है, 13 ऐसे चला जाएगा। जब हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x में से 1x घटाएंगे तो कितना होगा, 99x बराबर। अब दशमलव के बाद इसमें भी 1 3 है और दशमलव के बाद इसमें भी, दशमलव के बाद इसमें जो है वही इसमें है, तो दोनों कट जाएगा, आ जाएगा 13 और यहाँ से x बराबर 13/99। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसी टाइप का एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये वाला सवाल हुआ, तो इस वाले सवाल में 0.145 तीनों के ऊपर बार है। ठीक है, ये टाइप 1 है अभी, और टाइप 1 में दशमलव के बाद सभी अंक संख्याओं पर बार होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 0.145 इन तीनों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऐसे सवालों में क्या कीजिएगा कि तीनों के ऊपर जैसे बार है तो हम लोग सीधा लिख लेते हैं, तीनों को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, जितने के ऊपर बार है हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, और नीचे जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी संख्याएं हैं उतने 9 लिख लेंगे। तो 3 संख्याएं हैं तो 3 9 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग बेसिक से लगाएंगे तो बेसिक से इसमें 10 से 3 बार गुणा होगा। ठीक है, 10 से 3 बार गुणा होगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद तीन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 10 से 3 बार गुणा होगा, तभी दशमलव के बाद ये तीनों अंक दशमलव के इधर आएगा, तब हम लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, तो 10 से इसमें 3 बार गुणा होगा। तो आप लोग खुद ट्राई करिएगा, आप लोग का उत्तर यही आएगा। ठीक है, तो टाइप 2 के सवाल इस तरह से होते हैं। ठीक है, 0.14 और इसमें जो दशमलव के बाद संख्याएं होती हैं उनमें सभी के ऊपर बार नहीं होता है। ठीक है, कुछ संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है। तो इनका मतलब ये होता है कि 0.14444। ठीक है, ये मतलब होता है इनका। ठीक है, तो इन सवालों को हम लोग बेसिक से भी लगा सकते हैं, ट्रिक से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है, देखिए उत्तर लाने के लिए पहले आप लोग ये कीजिए कि दशमलव के बाद जो संख्या है 14 लिखिए। ठीक है, संख्या लिखिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि किस संख्या में बार नहीं है। तो ये बताइए यहाँ पर 1 पे बार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी इसके बाद एक सवाल और बताऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उम्मीद हो सकता है कि आप लोग अभी जो पहला सवाल इस टाइप का बता रहा हूँ आप लोग को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसके बाद ये एक सवाल और देखेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो संख्या है हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब किसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो हम लोग 1 घटा देंगे इसमें से। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरी संख्या लिखी 14 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो हम लोगों ने 1 इसमें से घटा दिया। ठीक है, बटे। अब ये बताइए कितनी संख्या के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार है, यानी एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम लोग जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने 9 लिखेंगे। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिखेंगे। और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो हम लोग 1 0 लिखेंगे। ठीक है, यानी जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतने हम लोग 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतने हम लोग 0 लिखेंगे। तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा 13/90। ठीक है, इसका सीधा उत्तर हो जाएगा 13/90। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आप लोग को एक सवाल और बता दूं, फिर इसका मैं आप लोग को बेसिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो इसका दूसरा जो सवाल है इस टाइप से है। ठीक है, देखिए इसमें तो मैंने पहले बताया कि पहले पूरी संख्या लिख लीजिए। संख्या पूरी कितनी है, 200
45। ठीक है, तो अब ये बताइए 5 के ऊपर बार है और कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 और 4 यानी 24 के ऊपर बार नहीं है। तो पूरी संख्या में से यानी 245 में से जिसके ऊपर बार नहीं है हम लोग उसे घटा देते हैं। ठीक है, यानी 245 माइनस 24। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मैंने बताया था कि जितनी संख्या के ऊपर बार हो हम लोग उतने 9 लिख लेते हैं। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो हम लोग एक 9 लिख लेते हैं, और दो संख्या के ऊपर, ठीक है, दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो हम लोग 2 जीरो लिख लेंगे। ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 245 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 2 2, यानी 221/900। ठीक है, 221/900। ऐसे ही हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे तीसरा सवाल है 0.376। ठीक है, तो इसमें 7 और 6 के ऊपर बार है और 3 के ऊपर बार नहीं है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 376। ठीक है, तो अब ये देखिए 7 और 6 के ऊपर तो बार है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो हम लोग पूरी संख्या में से 3 घटा देंगे, यानी जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग घटा देंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो हम लोग उतने 9 लिखेंगे। तो दो संख्याओं के ऊपर बार है तो हम लोग 2 9 लिखेंगे। ठीक है, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होगा उतने हम लोग 0 लिखेंगे। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो हम लोग एक नीचे 0 लिखेंगे। ठीक है, तो बस 373/990 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मैं आप लोग को इस पर थोड़ा सा बेसिक भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला सवाल, ये जो पहला वाला सवाल है मैं आप लोग को इस पर एक बार बेसिक भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बेसिक। तो माना x बराबर 0.144 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, माना x बराबर इतना हो गया तो 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर, तो जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x बराबर, जब 10 में से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा 1.444। ठीक है, यानी हो जाएगा 10x बराबर 1.4 के ऊपर बार लग जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर दशमलव के बाद 4 4 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x बराबर 1। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग 1.4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 0.4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग 1.4 को 1 + 0.4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + 0.4। ठीक है, ठीक है, अब देखिए सवाल पहले की तरह बन गया 10x बराबर 1 + ये बताइए, ये जो दशमलव के बाद 4 है, 4 के ऊपर बार है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर हम लोग 4 लिखेंगे और जितने पर बार लगा है हम लोग नीचे 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, यानी एक के बाद जो प्लस में है, इसको हम लोग इस टाइप के सवाल हम लोग पहले हल कर चुके हैं। ठीक है, यानी 0.4 अगर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, 4/9। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 + 0.4 के ऊपर बार लगा है तो हो जाएगा 1 प्लस, इसको हम लोग 0.4, इसको हम लोग 4/9 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 9 4 13, 13/9, और x बराबर हो जाएगा 10 का इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 13/90। ठीक है, तो दोनों तरीके से सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग जो दो सवाल हैं, ये वाला और ये वाला, आप लोग बेसिक से खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब अगले टाइप वाला सवाल, टाइप 3। ठीक है, अब ये जो तीसरे टाइप वाला सवाल होता है ना, तीसरे टाइप वाला ये बहुत आसान होता है। ठीक है, इसमें 2.7 के ऊपर बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.7 के ऊपर बार। ठीक है, इन दोनों को आप लोग जोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 + और इस टाइप का, तो ये 0.7 के ऊपर जो बार लगा इसका मतलब क्या होता है, 7/9। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 7 25,
25/9। ठीक है, इसका यही डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइप 3 वाला होता है बहुत आसान होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऐसे ही एक सवाल और। तो दूसरा सवाल ऐसे है, ये वाला है। देखिए, तो सवाल क्या है कि 2.27 7 के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 + 0.27। ठीक है, तो अब ये पहले की तरह बन गया, ये वाला जो पार्ट है ये पहले की तरह बन गया। तो 2 प्लस रहने देते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो मैंने बताया था कि अगर दशमलव के बाद जो संख्याएं हों, अगर सभी संख्याओं के ऊपर बार ना लगा हो, तो पहले हम लोग सीधा 27 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसके ऊपर बार ना हो हम लोग उसे माइनस करते हैं। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे हम लोग जितने के ऊपर बार रहेगा उतने हम लोग 9 लिखेंगे। ठीक है, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो हम लोग 1 9 लिखेंगे, और जितने के ऊपर बार नहीं रहेगा हम लोग उतने 0। यानी एक के ऊपर बार है तो हम लोग 1 9, और एक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 प्लस, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर शायद गलती से बंद हो गया था। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से शुरुआत कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इतना वाला पार्ट है ये पहले की तरह बन गया। ठीक है, तो देखिए 2 प्लस क्या हो जाएगा? तो मैंने बताया था कि इस टाइप के सवाल में पहले यानी दशमलव के बाद अगर कुछ संख्याएं दी हैं और सब के ऊपर बार नहीं है तो हम लोग कैसे हल करेंगे इसको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 27। ठीक है, माइनस, यानी जिसके ऊपर बार नहीं, हम लोग टोटल में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो 2 के ऊपर बार नहीं है तो हम लोग 27 में से 2 घटा देंगे। और नीचे क्या हो जाएगा? तो मैंने बताया था नीचे जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा हम लोग नीचे उतने 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा दशमलव के बाद उतने हम लोग 0 लिखेंगे। तो एक के ऊपर बार नहीं, बार है तो 1 9, और एक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 25/90। ठीक है, इसे आप लोग हल करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी 205/90। 5 चौक 20, 5 एकम 5, 18 पंचे 90, यानी 41/18 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 41/18। उम्मीद है आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो चौथा वाला टाइप सवाल है, चौथे टाइप वाला, ये तो बहुत ही ईजी सवाल है। ठीक है, ईजी, एकदम बहुत ही ईजी सवाल है, इस पे ज़्यादा ईजी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो दशमलव के पहले जो यहाँ पर बार लगा हुआ है इसको बोलते हैं मंटिफा। ठीक है, इसको मंटिफा बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं अपूर्णांक। इसका बेसिक मतलब ये होता है, इस संख्या अगर ऐसी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है ये जो 2 होता है ना ये माइनस में होता है। ठीक है, 2 माइनस में होता है, यानी -2। ठीक है, -2 होता है, उसके बाद प्लस, सॉरी मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को कभी भी ऐसी ऐसी चीज़ दिखे दशमलव के पहले अंक लिखा हो, उसके ऊपर बार लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो संख्या होती है 2, जिसके ऊपर बार लगा हो ये माइनस में होता है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं -2। ठीक है, -2 प्लस 0.59। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी 2 माइनस में हो जाएगा और प्लस जो है दशमलव जो है वो पॉइंट में हो जाएगा। ठीक है, दशमलव जो है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम लोग 2 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा -1.41। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी इस टाइप के सवाल आए तो आप लोग ये समझिए जो 2 है ना ये माइनस में रहेगा, उसके बाद जो दशमलव के बाद रहेगा वो प्लस में, बस इन्हीं दोनों को हम लोग हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस वाला ज़्यादा है और प्लस वाला कम है, तो हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा दशमलव -1.41। ठीक है, जैसे दूसरा वाला सवाल है, इसमें दिया है 3 के ऊपर बार है 0.71 माइनस 5 के ऊपर बार है 0.18। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? -3 प्लस 0.71। ठीक है, और माइनस हो जाएगा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? -5 प्लस 0.18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -3 में से +71 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -2.29। ठीक है, -2.29 हो जाएगा,
और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4.82। ठीक है, तो ब्रैकेट टूटेगा तो कितना हो जाएगा, -2.29 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4.82। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो हो जाएगा 2.53। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला सवाल है, कह रहा है कि 2 के ऊपर बार लगा हुआ है 0.75 और 3 के +, बार लगा हुआ है 0.78 का योग कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस 0.75। ठीक है, इन दोनों का योग यानी प्लस होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 0.78। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। देखिए -2 में से 0.75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1.25। ठीक है, तो अब जब ब्रैकेट टूटेगा तो पहले हम लोग ब्रैकेट हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर हो जाएगा माइनस, इसमें -3 में से 0.75, देखिए माइनस प्लस है तो माइनस ज़्यादा है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है और चिन्ह लगता है बड़े वाले का, तो ये हो जाएगा -2.22। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब ब्रैकेट टूटेगा तो कितना हो जाएगा, -1.25 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2.22। ठीक है, तो बस इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो -1 पॉइंट, देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह लेकिन लगता है माइनस का ही। ठीक है, तो दशमलव के बाद वाले दशमलव के बाद जोड़ेंगे और उससे पहले वाले उससे पहले। 5 2 7, 2 2 4, 0.213। ठीक है, चिन्ह लगेगा माइनस का, यानी -3.47 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से अगले वाली वीडियो में। ओके।